सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक जो तरीक़ाकार है, जिस रास्ते के ऊपर कोर्ट चल रही है, ये रास्ता इस चीज़ से मायूस कर रहा है कि हिंदुस्तान के कोर्ट से कोई अक़लियत अपने मसले में हक हासिल कर सकती है। ये मेरे नज़दीक बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी है और इसको किसी तरीके पर हल होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ साफ लोग, जहन रखने वाले खड़े हों कि जो 75 साल के अंदर नहीं हुआ है आज वो क्यों हो रहा है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जमीयत उलमा और दूसरी मुस्लिम पार्टियां इसके लिए खड़ी हुई। अब तक कोई नहीं खड़ा हुआ है जो बिल्कुल डंके की चोट ये बात कहे कि कोर्ट के अंदर से हमें अदल इंसाफ की तवक्को हम खो रहे हैं। साहब जब रिपोर्ट सामने आई जिस पर भाई विष्णु जैन ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस रिपोर्ट को पढ़ के बताया। साहब ने यह तक बोल दिया, इस्लामी इंतजामिया कमेटी के सेक्रेटरी ने, मोहम्मद यासीन साहब ने, कि साहब हो सकता है इससे पहले ये कोई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री हो जिस पर मस्जिद बनाई गई, ये तक बोल दिया। फिर उन्होंने ये भी बोला कि अब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट क्या अल्लाह को भेजी जाएगी। यार अल्लाह को बीच में ना लाओ, अल्लाह से डर रहे होते तो ये सब काम ही ना होते ना, ये दिन ही ना देखने पड़ते कौम को, है ना। तो अल्लाह को बीच में मत ले आया करो। अपनी हरकत है, औरंगजेब की हरकत है, तुम्हारी पैरवी है, तुम्हारी जिद है, तुम करो जो करना है करो। इस्लाम का सहारा और अल्लाह को बीच में ना घसीट के लाया करो, पहली चीज। दूसरी चीज, चौथी चीज, अब इसके बाद जो गेम बदलता है उसमें एक साहब ये कहते हैं कि इन्हीं के पक्ष के 1991 का वर्शिप एक्ट जो है वही लागू होना चाहिए था। हाँ, अब क्या बीच में आ गया? अब बीच में आ गया कि साहब यहां तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बस लागू होना चाहिए 1991 का। ठीक, इधर इंतजामिया कमेटी के सेक्रेटरी कह रहे हैं कि ये जमीन बिल्कुल साफ सुथरी एक खाली जगह पर बनाई गई थी, वहां पर कोई भी मानव निर्मित चीज, मंदिर या कोई भी मानव निर्मित चीज नहीं थी। तो भयंकर कंफ्यूजन है आपसी में, सारों में नहीं, सुन लेना, आपसी में सारों में कि भैया आखिर में हमको अपनी डिफेंस लेनी क्या है। मैं तो बार बार कहता हूं कि जो विष्णु जैन बोल रहा है, रिपोर्ट आपके पास आई है और आप ये बोल रहे हैं, आपके वकील ये बोल रहे हैं, सरसरी तौर पर मैंने देखा है और उस पर पूरा पढ़ा जाएगा तो उस पर कोई कंक्लूजन निकाला जाएगा। जी, हमने सरसरी तौर पर देखी है, सरसरी तौर पर। इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट आप सरसरी तौर पर देख रहे हैं, आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ये कह के कि जो विष्णु जैन बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। और एक नया एंगल सामने आया। एंगल क्या सामने आया? अभी आप देखिए, सारे ये नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। ये 2.5 साल से आपने एंगल नहीं सुने होंगे, जरा ये एक नया और एंगल सुन लीजिए। तो इसमें फिगर्स हैं, वो अगर कहीं के मलबे पड़े हुए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए कि हमारी एक बिल्डिंग थी जिसको हम लोग नॉर्थ गेट या छत्ता द्वार के नाम से कहते थे, उसमें हमारे 5 किराएदार थे। वो किराएदार सारे जो है तो मूर्ति बनाते थे और उसमें जो मलबा था वो अक्सर पीछे की तरफ फेंक दिया उन्होंने। तो जी, अब नया एंगल ये सामने आ गया कि इसी मस्जिद में 4 दुकानें थी जहां पर कई वर्ष पहले मूर्तियां बना करती थी। तो वो मूर्तिकार उन मूर्तियों को या शिवलिंग बना करते थे। मस्जिद के प्रांगण में इस तरह की दुकानें थी, ठीक है, और वो बहुत साल पहले थी, 40 साल पहले थी। और वो वहां पर जो मूर्ति या शिवलिंग बनाते हुए टूट जाता था वो वहां कूड़े में फेंक दिया करते थे। और वो 40 साल से 1993 से पहले थी ये दुकानें। तो और वो 40 साल में वो कूड़ा वहीं का वहीं पड़ा रहा, 40 नहीं लगभग 30 साल में वो कूड़ा वहीं का वहीं पड़ा रहा, जो अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे को ढूंढने पर मिल गया। साथ में आप ये भी कह रहे हैं ना, हाँ, वो क्या कह रहे हैं, जाहिल आजम साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन्होंने लिखा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो भी ये रिपोर्ट है, ये इतना लेवल के आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को इंप्रेस नहीं कर सकती, उनको यह संतुष्ट नहीं कर सकती। यह मजाक बनाया जा रहा है आर्कियोलॉजी का, आर्कियोलॉजिस्ट का, और यह कहीं भी खड़ी नहीं हो सकती। ख्याति प्राप्त जाने माने एक्सपर्ट्स, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिकल सर्वे की। और एएसआई तो किसी ज्ञानी ने कहा था, एएसआई तो हिंदुत्व का एक हथियार है। बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली। यानी आपने बोला, जाहिल आजम साहब ने बोला कि भाई ये जो रिपोर्ट है, कोई भी जो लोग ऐसे हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट होंगे उनके सामने बिल्कुल बेकार है, उन्हें कन्विंस नहीं कर सकती, सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं कर सकती। बस लिस्ट दे दो जिनकी तुम बात कर रहे हो, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट, लिस्ट दे दो। ऐसा करो, देखो कितनी अच्छी बात बोली, कितना अच्छा मैंने धागा पकड़ के खींचा। अभी शेरवानी खुलनी शुरू हो जाएगी, शेरवानी नहीं पजामा खुलना शुरू हो जाएगा। भैया सुप्रीम कोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की इस रिपोर्ट के खिलाफ एक याचिका डाल दो। देखो, मैं तो हमेशा सत्य और मुसलमान के पक्ष की बात करता हूं, कब वक्त मेरी कौम मेरी सुनती नहीं है। एक डाल दो याचिका सुप्रीम कोर्ट में कि हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर भरोसा नहीं है, वो हिंदुत्व का हथियार है।
हिंदुत्व का हथियार है। हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। ये हम लिस्ट दे रहे हैं अंतरराष्ट्रीय 10 हिस्टोरियंस की। अरे क्या फर्क पड़ता है, हम कंप्यूटर्स भी कभी बाहर से लेते हैं, टेक्नोलॉजी भी बाहर से लेते हैं, हथियार भी बाहर से लेते हैं, क्रिकेट के लिए कोच भी बाहर से लेते हैं। याद नहीं मैं कितने दिन से ये बात बोल रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, हमने मान लिया ये सब हिंदुत्व के सिपाही हैं, हिंदुत्व के हथियार हैं। लिस्ट दे दो, 10 हिस्टोरियंस की दे दो। छोड़ो इसमें हिस्टोरियन क्या करेंगे, 10 इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट की लिस्ट दे दो सुप्रीम कोर्ट में। मिलॉर्ड इसमें से 5 आर्कियोलॉजिस्ट को सरकार अपने खर्चे पर भारत में बुलाए और वो एक जगह का सर्वे करें, अपनी जो भी तक जिसमें भी तुम्हें भरोसा हो। ये करोगे, करो, है हिम्मत? नहीं। जब ये बात काउंटर धरेगा कोई, जो रिजवान अहमद ने धरा, तो कहोगे मैं तो 1991 के कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे यकीन करता हूं। यानी चित भी मेरी, पढ़ भी मेरी, खड़ा भी औरंगजेब का, माने सिक्का खड़ा औरंगजेब का। तो मेरे भाई, अगर यही तुम्हें शिकायत है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया झूठा है और हिंदुत्व का हथियार है, और तुम खुद कह रहे हो कि एक्सपर्ट्स के सामने ये रिपोर्ट बेकार है, तो तुम ही उनकी लिस्ट दे दो ना सुप्रीम कोर्ट में। सारा लड़ाई किस बात